नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। पहले दो काव्य पढ़ेंगे हम सब मिलके। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए आज का 40वां काव्य हम देखेंगे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हाँ हाँ, आशीर्वाद बेटा। दर्श सभी लोग बोलेंगे काव्य। कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद्धत पवनोदत वह्निकल्पम 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 कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम कल्पांत काल पवनोदत वह्निकल्पम दावानलम 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 ज्वलित ज्वलित मुज्ज्वल मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम मुस्फुलिंगम मुत्स्फुलिंगम। मुस्फुलिंगम। हाँ, मुस्त नहीं, मुत्स मुत्स्फुलिंगम। मुत्स्फुलिंगम। परफेक्ट। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं विश्वं जिघत्सुमिव जिगत्सुमिव जिघत्सुमिव जिगत्सुमिव सम्मुख सम्मुख मापतन्तं मापतन्तं विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तम्। हाँ, जिघत जगत नहीं, जिघत्सुमिव जिगत्सुमिव। हाँ, और सन्मुख नहीं, सम्मुख। सम्मुख। परफेक्ट।
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम त्वन्नाम कीर्तन कीर्तन जलम जलं शमयत्यशेषम् 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 त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। और एक बार, हाँ, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम् कल्पान्तकालप्रवणोदतवह्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् तावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। अब आप बोलो बेटा, चारों लाइन। कल्पान्तकालप्रवणोदतवह्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नमोस्तु 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 महाराज। जी जी, आशीर्वाद, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। आप पढ़िए नीलेश भाई, तमे वाचो वाचो। कल्पान्तकालपवनोत्ततवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं समत्यशेषम् शमयत्यशेषम्। समयत्यशेषम्। हाँ जी, नमोस्तु पढ़िए। गुरुदेव। हाँ जी, नमोस्तु आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। जी जी, हाँ, आप पढ़िए स्वाति जी। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुत्स्फलमुत्स्फुलिङ्गम् मुज्ज्वल मुज्ज्वल दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुख नहीं, सन्मुखमापतन्तम् सन्मुख नहीं, सम्मुख। सभी लोग समझिए, न नहीं है, म है। अपने हिंदी में सन्मुख होता है, किंतु संस्कृत है सम्मुख। सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम्। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी। कहाँ से हो आप? न्यूयॉर्क से। ओके, और कौन पढ़ेगा देखिए? हाँ, रुक्मिणी जी आप पढ़िए। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
और एक कोई भी जन पढ़े, फिर अपन इसका अर्थ सीखेंगे। तो हाँ, पढ़िए दीपिका बहन, आप पढ़िए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कल्पान्तकालपवनोद्धतवनिकल्पम् दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्पुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वं नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम्। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों की भावना है, किंतु अपने समय के अनुसार और आगे फिर आप सभी को चांस देंगे। तो अभी हम इसका अर्थ समझते हैं। 40वां काव्य है। 48वें काव्य में हाथी के बारे में बताया था। 39वें काव्य में सिंह के बारे में बताया था कि हाथी का भय, सिंह का भय जिनेंद्र भगवान के भक्तों को नहीं होता है। आज अग्नि भय के विषय में बताते हैं, आग के विषय में। तो पूरे काव्य में दावानलम ये विशेष्य है, दावानलम, और बाकी सब उसके एडजेक्टिव है। मुख्य शब्द है दावानलम, और दावानलम के सारे विशेषण हैं। और कर्ता विभक्ति में त्वन्नाम कीर्तन जलम ये पद है। इसका अर्थ देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपके नाम मंत्र के स्मरण से हाथी का भय, सिंह का भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार आपके नाम मंत्र के स्मरण से अग्नि भय का भी निवारण हो जाता है। पहले हम काव्य का अर्थ देखें। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम, ये एडजेक्टिव है दावानलम का। दावानल का अर्थ होता है आग। वन में लगी हुई आग को दावानल कहते हैं। जंगलों में जो आग लग जाती है, और समुद्र में जो आग लगती है उसको वडवानल कहते हैं। जंगलों में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। तो दावानल बहुत भयंकर अग्नि होती है। जब जंगलों में आग लग जाती है तो पूरे जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। ऐसी अग्नि है। कैसी है वह? कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम 1, ज्वलितम 2, उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम, उज्ज्वलम ये तीसरा एडजेक्टिव, उत्स्फुलिंगम चौथा एडजेक्टिव, विश्वम जिघत्सुम इव ये पांचवा एडजेक्टिव, सम्मुखम आपतंतम ये 6th एडजेक्टिव, 6वें नंबर का। तो 6 एडजेक्टिव दिए हैं दावानल के लिए। संस्कृत में इसे विशेष्य और विशेषण संबंध कहते हैं। ये 6 विशेषण है और दावानलम ये विशेष्य पद है। तो आग कैसी है? तो सबसे पहले कहते हैं विश्वम जिघत्सुम इव, ऐसी आग लगी है, ऐसी आग लगी है जैसे कोई वो पूरे संसार को निगल जाए। जिघत्सुम भक्षण करने की इच्छा, जिघत्सा। और जिघत्सुम का मतलब हो गया कि पूरे विश्व को मैं खा जाऊं, अपने अंदर निगल जाऊं। इस प्रकार जैसा जिसका विराट रूप है, अग्नि का, आग का एक विराट रूप, बहुत बड़ा रूप, वो यहाँ दिखा रहे हैं कि ऐसा विराट रूप है। इतनी बड़ी आग लगी है, उसे देख करके ऐसा लगता है मानो ये आग पूरे संसार को निगलने के लिए इच्छुक हो, निकली हो। तो ये पहला एडजेक्टिव। फिर कैसी है वह अग्नि? कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम। कल्पांत काल कहते हैं 6वें काल के अंत में जो
प्रलय काल आने वाला है उसे कल्पांत काल कहते हैं। अभी 5वां काल चल रहा है। अवसर पिणी के 6 काल, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। तो ये जो 6वां काल आएगा दुखमा दुखमा, इसके अंत में प्रलय काल आने वाला है। और वो प्रलय काल में एक ऐसी आंधी तूफान चलती है। इसके पहले भी ये कल्पांत काल शब्द आ चुका है भक्तामर्जी में, यदि आपका ध्यान हो। शुरू में आए थे, 2 काव्यों में आया था। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, ये एक बार आया था। और कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल, और एक बार एक काव्य में और आया है। 2 काव्यों में कल्पांत काल शब्द आ चुका है पहले, कुल 4 बार आता है। तो ये तीसरी बार मेरे हिसाब से आया है, और भी आया हो तो ध्यान दीजिएगा। कल्पांत काल, तो इसका मतलब है 6ठे काल के अंत में जो प्रलय काल आएगा उसे कल्पांत का मतलब 6ठे काल का अंत, उसे कहते हैं कल्पांत। उस समय में, उस कल्पांत काल में पवन, जो आंधी आती है, बहुत बड़ी आंधी आती है, तूफान आता है, तूफान। वो तूफान क्या करता है कि पूरे जितने भी पेड़ पौधे, पर्वत, मिट्टी, पत्थर, ये सब घर, बिल्डिंग, सब के सब नष्ट होकर के उसको बहा देती है वो वायु, और लवण समुद्र में ले जाकर के डाल देती है। ऐसी एक भयंकर तूफान 6वें काल के अंत में आता है, उसे कल्पांत काल पवन कहते हैं। ऐसी हवा से उद्धत वन्नी कल्पम, यूं समझ लीजिए कि आग लगी हो और ऐसी कल्पांत काल की हवा चल रही है, और उस हवा के कारण आग और फैलती है ना। आपको पता है ना अग्नि का नेचर कैसा है। जंगल में यदि आग लगती है और उसको यदि हवा लगती है, तो हवा से क्या होती है, आग और फैलती है। इसलिए मुहावरा है कि तू आग को हवा मत दे, ऐसा बोलते हैं ना, कि तू आग को हवा मत दे। दूसरा मुहावरा, आग में घी मत डाल, ऐसा बोलते हैं कि पहले ही हमारे यहाँ झगड़े चल रहे हो और तुम हवा देने के लिए आ रहे हो, झगड़े और बढ़ा रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम आग को हवा मत दो, आग में घी मत डालो। तो हवा से आग फैलती है, किंतु कौन सी आग फैलती है बताइए, बड़ी आग। और यदि दिए वाली आग है तो, दिया है तो उसको वो हवा बुझा देती है, दिए वाली अग्नि को हवा बुझा देती है, और जंगल वाली अग्नि को हवा फैला देती है ना। छोटों को बुझा देते हैं और बड़ों को फैला देते हैं। ये आग में ऐसा स्वभाव है। तो जंगल में जब आग लगती है तो वो हवा जो है जंगल में और तेजी से वो आग फैल जाती है। तो आचार्य यहाँ एक कल्पना कर रहे हैं, है ना, एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी आग आपके सामने लगी है, कि कहीं आप बैठे हो, कहीं जीवन में आपको प्रसंग आया और आपके सामने ऐसी आग लगी। कैसी आग, तो सबसे बड़ा और भयानक जो दृश्य होता है आचार्य उसको उपस्थित करते हैं कि भयंकर से भयंकर आग, और वो जो है वन्नी कल्पम, उस प्रकार की आग के समान है। कल्प यानी समान, उसके समान आग लगी हो, कि कल्पांत काल की तूफान चल रही है, जंगल में आग लगी है और वो जंगल की आग को भड़का रही है वो वायु। दूसरी बात कहते हैं ज्वलितम, जलती हुई, उज्ज्वलम, बहुत ही उज्जवल है, ब्राइट है, आग एकदम ब्राइट होती है। क्या उज्जवल का मतलब है ब्राइट है। उत्स्फुलिंगम, जिसमें से स्पार्क निकल रहे हैं, फुलिंगे निकल रहे हैं, चिंगारियां निकल रही हैं। चिंगारियां समझते हो ना, आग में से चिंगारियां निकलती है, तो बड़ी बड़ी चिंगारियां जिसमें से निकल रही हैं, ये उत्स्फुलिंगम शब्द का अर्थ है। ज्वलितम यानी जल रही है, उज्ज्वलम यानी बहुत ही तेज है, ब्राइट है, चमक रही है। उत्स्फुलिंगम यानी जिसमें से लाखों चिंगारियां निकल रही हैं,
और कहते हैं सम्मुखम आपतंतम, बिल्कुल आपके सामने वो आग लगी है और आपकी तरफ ही फैलते फैलते आपकी तरफ आ रही हैं, जहां आप बैठे हो, जहां आप हो, आपकी तरफ जो है वो आग फैलते हुए आपकी तरफ आ रही हैं। आपतंतम, आपकी तरफ आ रही हैं। ऐसे समय में जिनेंद्र भगवान का भक्त क्या करता है? तो कहते हैं ऐसी दावानलम, ऐसी जो जंगल की आग है उसको भी जिनेंद्र भगवान का भक्त शांत करने की क्षमता रखता है। संसार में सबसे भयंकर ऐसी आग जो भी हो, उस आग को भी भगवान के नाम कीर्तन के जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। कौन सा जल है वो? तो कह रहे हैं त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वन्नाम कीर्तन जलम। त्वन्नाम यानी आपका नाम, कीर्तन यानी आपके नाम रूपी कीर्तन, जलम यानी उसका जल। कौन से जल का प्रयोग करना है इस आग को शांत करने के लिए? पानी का नेचर है आग को शांत करना, है ना? जल का नेचर है पानी को शांत करना, अग्नि को शांत करना। तो यहाँ कौन से जल का उपयोग किया जाएगा? तो कहते हैं हे भगवान, आपके नाम रूपी कीर्तन का जल यानी स्तुति, कीर्तन यानी स्तुति, आपके नामावली की स्तुति, आपकी नाम रूपी कीर्तन, नाम कीर्तन, उस जल से, वही है जल, भगवान की स्तुति ही जल है। उस जल से, वह जल जो है अशेषम दावानलम शमयति, संपूर्ण अग्नि को शांत कर देता है। शमयति, शमयति क्रिया है, वर्ब है, और उसका अर्थ है कि शांत कर देता है। कितनी आग को? तो कहते हैं अशेषम, पूरी आग को, पूरी आग को शांत कर देता है। धर्म स्नेही बंधुओं, आजकल हाथी, शेर, इनसे तो पाला नहीं पड़ता, किंतु आग से पाला पड़ता है ना? आग से बहुतों का पाला पड़ता है। फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, अपने घर में ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। कई बार घरों में भी आग लग जाती है, बेडरूम में आग लग जाती है, या फिर किचन में, किचन में भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं और आग भड़क जाती हैं, या सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें और आग का संयोग हो गया तो फिर बहुत ही बड़ा उपद्रव होने के चांसेस होते हैं। तो कहीं भी आग लग रही, आगजनी जिसे कहते हैं, वो हो सकती है। बड़े बड़े फंक्शन में आग लग जाती है। तो अग्नि भय तो हरेक के मन में होता है, और ऐसी आग लग जाए तो उसका निवारण कैसे करें? तो हमारे मंत्र शास्त्रों में अग्नि शामक मंत्र भी है। अग्नि को शांत करने वाले, जिसे अग्नि स्तंभनम भवतु कहते, अग्नि स्तंभन, क्या कहते हैं? अग्नि स्तंभन। अग्नि स्तंभन के मंत्रों का प्रयोग भी हमारे शास्त्रों में है। हम अपनी ओर से जो है आग को बुझाने का तो पूरा प्रयास करते ही है, किंतु उसमें यदि हम मंत्रों का भी सहारा लेते हैं, तो जैसे कि आप सभी को बताया था कि सभी मंत्र देवाधिष्ठित होते हैं, तो वो सब हमारे लिए सहायता करते हैं। हमने बहुत बार ऐसे प्रसंगों में देखा है कि जहां विधि विधान बहुत अच्छे से संपन्न किए जाते हैं, मंत्रों के उच्चारण शुद्धता पूर्वक और विधि पूर्वक किए जाते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, विधान हो, इनमें भी बहुत बार आग लगने वाली केसेस देखने में आती हैं। किंतु यदि वहां देवी देवताओं का आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण विधि पूर्वक किया जाता है, चारों दिशाओं का बंधन किया जाता है, दिग्बंधन किया जाता है, और सभी प्रकार के रक्षा मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे समय में कभी भी आग नहीं लगती। और यदि आग लगने की संभावना भी हो, लग भी जाए, तो उन्हें मंत्रों के द्वारा शांत कर दिया जाता है। हमने अपने दीक्षा के कालावधि में देखे हैं कि पूरी संभावना होती है, किंतु संभावनाएं टल जाती हैं।
ऐसी ही संभावनाएं हमारे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं। उस समय हमारे लिए भगवान के नाम कीर्तन रूपी जल का भी सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल बुझाना ही नहीं है, कि मानतुंगाचार्य जी ने बता दिया है कि यदि भगवान का नाम का सहारा लोगे तो फिर आपके लिए जो है पानी का उपयोग करने की या फायर ब्रिगेड बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा हमें एकांत अर्थ नहीं लेना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे लिए अवश्य सहायता करती है, किंतु यदि पाप कर्म का तीव्रोदय हो या निकाचित कर्म का उदय हो तो ऐसे समय में हमसे विघ्नों का निवारण नहीं हो पाता है। हम बहुत सारे मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, पूजाओं का अनुष्ठान करते हैं, विधानों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु फिर भी हमारी आपदाएं कम नहीं होती हैं। तो इसका अर्थ हमारे लिए समझ लेना चाहिए कि कर्म बहुत प्रबल है, बलवान है, और मेरी भक्ति वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या समझना चाहिए कि मेरी भक्ति इस कष्ट को दूर करने में, इस आपदा को दूर करने में मेरी भक्ति जो है वो कम पड़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम है, विशुद्धि कम है, या विधि विधान में कहीं गलती है, पुरुषार्थ में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। इस प्रकार विचार करना चाहिए और हमारे लिए सभी प्रकार के इलाज कर लेना चाहिए। आप देखिए कि बीमारियों को दूर करने के लिए भी आगे काव्य आने वाला है कि इस काव्य का सहारा लेने से, इन मंत्रों का पाठ करने से बीमारियां दूर हो जाती। फिर भी हमें डॉक्टर्स का इलाज करना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। आपको पता है आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन किसमें है? भगवान की दिव्य ध्वनि में। तो जिस दिव्य ध्वनि के द्वारा ये पता चला है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति सभी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी जिनेंद्र वाणी में आयुर्वेद शास्त्र का भी उपदेश है। इसका अर्थ क्या लेना चाहिए बताइए? यदि भगवान की भक्ति से ही सारी बीमारियां दूर होने वाली थी तो स्वयं भगवान ने हम सबको आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश क्यों दिया कि समय आने पर आयुर्वेद शास्त्र का बराबर उपयोग करिए। ये सारी दवाइयां हैं। आप जैनाचार्यों के द्वारा लिखित आयुर्वेद शास्त्र भी कि भगवान पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, किंतु सिर्फ भगवान भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। क्या? भगवान पे पूर्ण भरोसा रखो, पूर्ण भरोसा रखो, किंतु एकदम भगवान भरोसे ही मत हो जाओ, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि विद्या भेषज मंत्र तो यह हवनैर्याति प्रशांतिम यथा, कि बीमारियों को दूर करने के लिए औषधियों का प्रयोग करे, औषधियों को स्वीकार करे। और फिर आप देखिए 4 प्रकार के दान में औषधि दान लिखा है ना? आहार दान, औषधि दान। अब औषधि दान किसके लिए लिखा है? बीमार मुनियों के लिए, त्यागियों के लिए। क्या दो? औषधि दान दो। अब जब स्वयं मुनि महाराज भी बीमार पड़ सकते हैं, जो रात दिन भक्ति करते हैं, जो रात दिन भक्ति करते हैं, ऐसे मुनियों को भी बीमारी हो सकती है कि नहीं? तभी तो औषधि दान कहाँ श्रावकों के लिए कि औषधि दान दो। यदि मुनि महाराज बीमार ना पड़ते तो आपको औषधि दान क्यों बताते? बात समझ रहे? तो इस बात को हमें समझना है कि हमें तात्कालिक उपाय तो करने ही चाहिए। यदि आग लगी है तो आग को बुझाने के प्रयत्न करना ही चाहिए। वहां ऐसे नहीं कि मैं अभी अग्निशामक मंत्र ढूंढ लेता हूं और उसको पढ़ता हूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप मन ही मन मंत्र का प्रयोग भी चालू कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा? आप आग को बुझाने का जो प्रयत्न कर रहे हो, उस प्रयत्न में सफलता मिलेगी। किससे? ये काव्य पढ़ने से। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। है कि नहीं? ये काव्य यदि आप पढ़ोगे तो ये काव्य आपके लिए सहायक बन जाएगा, आपकी हेल्प करेगा, निश्चित रूप से हेल्प करेगा। किंतु हम ये सोचे कि नहीं अब मुझे यही करना है, बाकी मैं छोड़ देता हूं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि मैं सिर्फ काव्य के भरोसे ही रहूंगा, दूसरा मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ये समझ लीजिए कि हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझा ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान के अनेकांत को समझा ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान के मत में किसी भी बात का एकांत नहीं है। हमें बाहरी इलाज करने ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हीन संहनन वाले हैं, हीन पुण्य वाले। वर्तमान में जितने भी हम सब हैं, हम हीन पुण्य वाले हैं। हम लोगों का पुण्य बहुत प्रबल नहीं है, ये ध्यान रखना। कमजोरों में कोई प्रबल हो सकता है कंपैरेटिवली, हम सब में जो है कोई विशेष पुण्यवान हो सकता है, किंतु महापुण्यवान इस काल में कोई नहीं होते हैं। कंपैरिजन में किसी एक को हम कह सकते कि ये महापुण्य, बड़ा पुण्यवान है, बहुत पुण्यवान है, हो सकता है, कम ज्यादा होता है, किंतु बहुत विशेष पुण्यवान इस काल में कोई नहीं होते। यदि हम देख ले सरासरी, तो इस काल में सब हीन पुण्य वाले, हीन शक्ति वाले, हीन मानसिकता वाले। हम सबकी मानसिकता भी हीन है, शरीर शक्ति भी हीन है, हमारा पुण्य भी हीन है। इसलिए इस काल में हमारे लिए वास्तु का, मुहूर्त का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का, इसके अलावा जितने भी इलाज हैं उन सब का सहारा लेना पड़ता है। बाहरी सारे उपाय करने पड़ते हैं और करना ही चाहिए। यही जिनेंद्र भगवान का आदेश है कि बाहरी इलाज स्वीकार करो, बाहरी उपाय करो, और उन उपायों के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी करो, मंत्रों की साधना भी करो, मंत्रों का उच्चारण भी करो, भगवान का नाम भी लो। उससे क्या होगा? तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम इलाज करते हैं, उसमें हमारे लिए सफलता प्राप्त होती है। जिनेंद्र भगवान के इस अनेकांत को हम सभी ने समझना चाहिए, एकांत कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये अग्निशामक काव्य यहाँ पूर्ण हुआ। अब अगला काव्य हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। आज इतना। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी को महाराज जी, आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज।